जय श्री कृष्ण। मकर संक्रांति उत्तरायण की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति 14 जनवरी माघ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा मंगलवार के दिन पुनर्वसु नक्षत्र में है। मकर राशि में सूर्य का प्रवेश प्रातः 8:13 पर हो रहा है। मकर संक्रांति बहुत प्रभाव प्रदान करने वाली होती है। जीवन में सुख समृद्धि, आरोग्यता, दीर्घ जीवन तथा यश और कीर्ति और प्रतिष्ठा को प्रदान करने वाली है। मकर संक्रांति के दिन किया हुआ दान अनंत गुना प्रभावशाली होता है। मकर संक्रांति में कितने बजे करें स्नान? मकर संक्रांति में स्नान का, दान का, जप का, दर्शन का बहुत बड़ा महत्व है। मकर संक्रांति में 14 जनवरी को प्रातः 4:19 से स्नान प्रारंभ हो रहा है और सूर्य अस्त पर्यंत 14 तारीख को सायंकालीन बेला में सूर्य अस्त पर्यंत पुण्य पर्व काल है। लेकिन विशेष स्नान का समय प्रातः 4:19 से मध्याह्नकालीन बेला में 12:01 तक का है। उस समय स्नान करने से आपके सभी प्रकार के पातक समाप्त होंगे। और विशेष क्या करना चाहिए स्नान के समय? सर्वप्रथम गंगा जल लेकर जहां आप स्नान कर रहे हैं उसमें उस जल में मिलाएं। यदि आप गंगा जी में जाकर के, प्रयाग में जाकर के, कुंभ में जाकर के स्नान करते हैं तो बहुत बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है। अश्वमेध शास्त्राणि वाजपेयी शतानि च लक्षम प्रदक्षिणाम भूम्याम कुंभ स्नानम तत्फलम। 2 स्नान ऐसे हैं जिसमें अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होने वाला है। एक मकर संक्रांति 14 जनवरी का और दूसरा 29 जनवरी मौनी अमावस्या का। बहुत बड़ा प्रभाव है इसका। इसीलिए यदि आप प्रयाग में स्नान करें तो बहुत उत्तम है। यदि यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हो रहा है तो अपने घर में जब आप स्नान करते हैं, स्नान के जल में गंगा जल मिलाएं और उसके बाद सभी पवित्र नदियों का स्मरण करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस श्लोक को बोलकर जल को मिला लीजिए। उसके बाद तिल थोड़ा सा पीस करके लीजिए, उसमें जल मिलाइए और तिल का उबटन करना चाहिए। तिल के उबटन से सभी रोग समाप्त होते हैं, आपकी ओरा प्रबल होती है, नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है, आपके चेहरे का आभा मंडल प्रभावशाली होता है। इसीलिए तिल का उबटन करिए। उसके बाद फिर आप जल से स्नान करिए। मंगलवार को माघ कृष्ण प्रतिपदा के दिन मकर संक्रांति है। इसीलिए आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा केसर पानी में डाल करके और थोड़ा सा कुमकुम पानी में डाल करके और अष्टगंध जल में डाल करके फिर उससे स्नान करिए और उसके बाद पुनः जल से स्नान करिए। तथा कुशोदक स्नान का भी कल बहुत बड़ा फल प्राप्त होने वाला है। पितृ शांति हेतु आप जल में कुशा डाल करके उस जल से स्नान करते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होंगे। जो किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर रहे हैं उनको कल पितरों के नाम से निश्चित ही डुबकी लगानी चाहिए। कहीं कहीं पर मकर संक्रांति के स्नान को डुबकी कहा गया है, मतलब जल में पूरा डूब करके स्नान करना चाहिए। इसका बहुत बड़ा फल होता है। पवित्र बहते हुए जल में जब व्यक्ति मकर संक्रांति के अवसर पर स्नान करता है तो उसके सारे पातक बह जाते हैं, सारे रोग बह जाते हैं और वह पवित्र हो जाता है। पुण्य पर्व काल दान का क्या है? पुण्य पर्व काल दान का है सुबह 6:09 से प्रारंभ होकर 11:56 का दान का सर्वश्रेष्ठ समय है।
सुबह 6 बज के प्रारंभ हो रहा है और 11:56 का दान का श्रेष्ठ समय है। और सर्वश्रेष्ठ समय दान का कौन सा है? 10:02 से 11:56 का सर्वश्रेष्ठ समय है। उस समय यदि आप दान करते हैं तो अनंत गुना फल प्राप्त होगा। मकर संक्रांति पर 14 वस्तुएं दान करने का विशेष महत्व है। ये 14 वस्तुएं ही क्यों दान की जाती हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा शास्त्र का मत है, बहुत बड़ा दर्शन है। क्या है? हमारे अंदर 14 जगह अविद्या निवास करती है। अविद्या मतलब अज्ञान, पाप, माया का अभिमान वाला प्रभाव 14 जगह रहता है। पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 जगह रहता है। और उत्तरायण में जो 14 वस्तुओं का दान करता है उसके 14 जगह से अविद्या समाप्त हो जाती है। इसीलिए भगवान राम 14 वर्ष में वन में रहे थे। 14 का बहुत बड़ा महत्व है। खैर, आप 14 वस्तुएं दान करिए। दान में सर्वश्रेष्ठ क्या है? काले तिल के लड्डू बना करके यदि आप कल दान करते हैं तो आप निरोगी रहेंगे। यदि आप गुड़ दान करते हैं तो आपको भूमि भवन की प्राप्ति होगी। सभी प्रकार के सरकारी प्रभावशाली लोग आपके साथ स्नेह रखेंगे। यदि आप कल कंबल का दान करते हैं, ऊन का कंबल 14 दान करते हैं तो निश्चित ही आपकी संतान आज्ञाकारी होगी तथा आपके घर में सुख शांति समृद्धि रहेगी। कल यदि आप ताम्र कलश दान करते हैं, उसमें 4 लड्डू रख करके, साथ में दक्षिणा रख करके, 4 लड्डुओं को रख करके ताम्र कलश का दान करते हैं तो यह आपको धन भी देगा, आरोग्यता भी देगा, सम्मान भी देगा और सुख भी प्रदान करेगा। क्योंकि कल मंगलवार, पुनर्वसु नक्षत्र, माघ मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को मकर संक्रांति है। इसके लिए ताम्र पात्र में तिल के लड्डू रख करके दक्षिणा के सहित दान करने से विशेष लाभ